जाट दर्शन एक खोज है, इसका अध्यात्म से संबंध है। आज हमारा विषय यह है कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी, यानी पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य आदि की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के मत पाए जाते हैं। इन अलग अलग दृष्टिकोणों का संक्षेप में वर्णन करना यहाँ पर उचित व न्याय संगत होगा, जो इस प्रकार है। प्रथम दृष्टिकोण, परमात्मा ने ही अपने हाथों से सब जीव बनाए हैं की मान्यता के अनुसार मनुष्य ने अपने अज्ञान, भ्रम, अंधविश्वास, मिथ्या व धूर्तता से युक्त प्रचार के कारण परमात्मा को एक कुम्हार की भांति समझ लिया है। भगवान को कुम्हार के समान निर्माता मानने के पक्ष में जितनी दलीलें दी जाती हैं, वे सब दलीलें आधारहीन होने के साथ साथ पक्षपातपूर्ण भी हैं। दूसरा, विकासवाद का सिद्धांत के अनुसार जीव की उत्पत्ति पहले पानी में हुई थी, उसके बाद क्रमबद्ध ढंग से कीटाणु से बंदर व बंदर से मनुष्य का विकास हुआ। विकासवाद का यह सिद्धांत भी कल्पना मात्र सिद्ध हुआ है। यदि विकासवाद का सिद्धांत सत्य होता तो आज भी बंदर से मनुष्य का विकास हो रहा होता, जिसका एक भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उदाहरण नहीं मिलता। अविज्ञान ने सिद्धांत के स्थान पर एक नया सिद्धांत दिया है, जिससे यह सिद्धांत अपने आप महत्वहीन हो जाता है। विकासवाद के सिद्धांत के स्थान पर नया सिद्धांत यह है कि जीव की उत्पत्ति पहले मिट्टी में हुई थी, क्योंकि मिट्टी में ऊर्जा एकत्रित करने व छोड़ने की क्षमता होती है, जबकि यह क्षमता पानी में नहीं होती। तीसरा दृष्टिकोण, कुछ व्यक्तियों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन किसी दूसरे ग्रह से आया है। इस ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर जीवन होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पृथ्वी का विकास ही ब्रह्मांड का विकास नहीं है। ब्रह्मांड के संकुचन व विकास के लिए एक बहुत बड़ी प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। यह बात अलग है कि हम अभी तक किसी ऐसे ग्रह से संबंध नहीं बना पाए हैं जहां पर जीवन का अस्तित्व हो, परंतु यह कहना सत्य नहीं है कि पृथ्वी पर जीवन किसी दूसरे ग्रह से आया है। यदि ऐसा होता तो हमारा संबंध आज भी उस ग्रह से रहा होता, या फिर उस संबंध का हमारे पास कोई प्रमाण होता, जबकि हमारे पास दूसरे ग्रह के साथ संबंध का कोई प्रमाण भी नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए तो फिर यह अनेक प्रकार का जीवन, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, घास फूस, कीड़े मकोड़े आदि कहाँ से आए? इसलिए यह विचार भी तर्कहीन है। जीव की उत्पत्ति अमैथुन से हुई थी। जिस प्रकार आत्मा, परमात्मा व प्रकृति का कभी अभाव नहीं होता, इसी प्रकार पदार्थ का जीवात्मा का भी अभाव नहीं होता। पदार्थ का समय व परिस्थिति के अनुसार स्वरूप बदलता रहता है। वैज्ञानिक भाषा में जीव को पदार्थ भी कहते हैं। विज्ञान इस बात को मानता है कि पदार्थ का केवल रूप बदलता है, यह पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होता। विज्ञान पहले पदार्थ के तरंग गुण या जीवाणु गुण में से एक समय में एक ही गुण को मानता था, परंतु अब क्षम विज्ञान ने सिद्धांत को मान लिया है कि पदार्थ में तरंग और जीवाणु दोनों ही गुण एक साथ होते हैं। विज्ञान की इस खोज ने व्यक्ति के बहुत से भ्रम तोड़ दिए हैं। आध्यात्मिक भाषा में पदार्थ को ही आत्मा कहते हैं। पाणिनि ऋषि ने भी पदार्थ को ही आत्मा कहा है। कोई भी जीवन जब व्यक्ति की दृष्टि में नष्ट हो जाता है तब वास्तव में उसका रूप बदल जाता है। व्यक्ति जब मर जाता है तब आत्मा, तरंग व जीवाणु दोनों ही रूपों में ब्रह्मांड में मौजूद रहती है। पहले विज्ञान का मानना था कि पदार्थ समय और स्थान के बिना नहीं हो सकता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण जो समस्या थी वह भी अब इस शताब्दी के महान दशक के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने यह कहकर हल कर दिए है कि पदार्थ बिना वास्तविक समय और स्थान के भी हो सकता है। विज्ञान के पहले दृष्टिकोण के कारण यह प्रश्न बार बार उठता था कि आत्मा बिना समय और स्थान के कहाँ पर रहती है, परंतु अब इस समस्या का भी समाधान हो गया है कि आत्मा बिना समय और स्थान के भी रहती है। कोई भी जीव जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तब उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर का रूप परिवर्तित होकर जड़ प्रकृति में विलीन हो जाता है। कारण और आत्मा के साथ ब्रह्मांड में चला जाता है। कारण शरीर में आत्मा तरंग गुण के रूप में और कारण शरीर जीवाणु गुण के रूप में होता है। किसी भी जीव का कारण शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता। यह सत्व व तामस गुणों व महतत्व से युक्त होता है। इनसे सूक्ष्म यानी अणु और परमाणु से सूक्ष्म कुछ भी नहीं होता। इस कारण शरीर का और विभाजन नहीं हो सकता। यह कारण शरीर तरंग व जीवाणु दोनों ही गुणों से युक्त होता है। जब कारण शरीर काल्पनिक समय में व समय के ठहराव में होता है तब कारण शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता। इस जगत में मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद भी
यह जीवात्मा के जगत में अपनी स्थिति बनाए रखता है। इस जीवात्मा के जगत को सूक्ष्म ब्रह्मांड या अदृश्य संसार भी कहते हैं। जो मनुष्य पदार्थ या वस्तु हमारे अनुभव के अनुसार समाप्त हो जाती है, वह भी जीवात्मा या अदृश्य संसार में वर्तमान की तरह यथावत मौजूद रहती है। मनुष्य वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वह काल इन 4 आयामों तक सीमित है। आइंस्टीन अपने सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार वस्तु के इन 4 आयामों को सापेक्ष और दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार अवास्तविक मानते हैं। मनुष्य प्रत्यक्ष को ही सब कुछ मानता है और पूर्वग्रहों से ग्रसित होने के कारण अप्रत्यक्ष को जानने का प्रयत्न अर्थात खोजने की कोशिश नहीं करता। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि यह कारण शरीर कहाँ पर रहता है और इसकी क्या गति होती है। इस कारण शरीर का हम एक साथ और एक ही बार में गति व स्थिति का पता नहीं लगा सकते। इस ब्रह्मांड में कारण शरीर कहाँ रहता है, स्थान की निश्चितता तय करना या इसकी गति को तय करना असंभव है, क्योंकि यह प्रश्न प्रकृति के रहस्य से जुड़ा हुआ है। गति का संबंध समय से होता है। समय 2 परिवर्तनों के बीच को कहते हैं। समय का संबंध जब परिवर्तन से होता है तो यह 3 प्रकार का होता है। एक वास्तविक समय जिसमें पदार्थ को नुकसान होता है, और दूसरा काल्पनिक समय होता है जिसमें पदार्थ को किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं होता और ना ही पदार्थ का रूप व रंग बदलता है। जब ब्रह्मांड का फैलाव होता है तो वास्तविक समय आगे की ओर चलता है, और जब ब्रह्मांड का संकुचन होता है तो काल्पनिक समय आगे की ओर चलेगा तथा वास्तविक समय पीछे की ओर चलेगा। तीसरा नकारात्मक समय होता है। इसके आधार पर हम भूतकाल में घटने वाली घटनाओं का पता लगा सकते हैं। जब ब्रह्मांड सीमित हो जाता है उस अवस्था में समय नहीं रहता, इसे नकारात्मक समय कहते हैं। इसी प्रकार जीव जब मरता है तब हम सब कहते हैं कि आत्मा नहीं मरती। जीवन का संबंध वास्तविक समय से होता है। इस समय में पदार्थ या जीवन को नुकसान होता है। वास्तव में यह नाश नहीं होता बल्कि रूप परिवर्तित होता है। आत्मा का संबंध कारण शरीर से होता है और वह काल्पनिक समय में चली जाती है। इस समय में कारण शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। कारण शरीर को यानी जीव आत्मा को ही बीज रूप कहते हैं। यह अति सूक्ष्म शरीर होता है। जैसे वट वृक्ष का आकार दूसरे वृक्षों के आकार से बड़ा होता है, परंतु इसका बीज वृक्ष के आकार को देखते हुए बहुत ही छोटा होता है। जब किसी भी व्यक्ति ने वट वृक्ष के आकार को देखा हो परंतु इसके बीज को नहीं देखा हो तो यह बीज के आकार को देखकर इसे वट वृक्ष का बीज मानने से इनकार कर देगा, क्योंकि बीज का आकार वट वृक्ष की शारीरिक आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। वट वृक्ष के बीज को तो हम देख व छू सकते हैं, परंतु अब क्या हम इस बीज के अंदर वट वृक्ष को देख व छू सकते हैं? ऐसा करना असंभव है। इस बीज में वट वृक्ष की स्थिति व गति क्या है, यह एक समय में एक बार में जानना या पता लगाना बहुत ही कठिन होता है। इसी प्रकार वट वृक्ष के बीज के समान ब्रह्मांड में कारण शरीर की क्या गति व स्थिति होती है एक ही बार में पता नहीं लगाया जा सकता, परंतु जब बीज अंकुरित हो जाता है तो स्थिति व गति का पता चलता रहता है। इसी प्रकार जब जीव अस्तित्व में आ जाता है तो स्थिति व गति का पता चलता रहता है। व्यक्ति का एक दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि जब ब्रह्मांड का संकुचन हो जाता है या जिस समय ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था उस समय बहुत ज्यादा गर्मी थी। उस गर्मी में सब कुछ जलकर भस्म हो गया होगा। जिस समय पृथ्वी एक तपता हुआ आग का गोला थी उस समय जिंदा वस्तुएं कहाँ थी? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अब सार्वभौमिक नहीं रहा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पदार्थ को सीमित होना चाहिए। प्रश्न उठता है कि फिर वह फैलता क्यों है? अल्बर्ट आइंस्टीन का मत है कि न्यूटन का नियम पदार्थ का आकर्षण मात्र है। यह नियम है कि सभी पदार्थ अपने गुणों वाले पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, चाहे दूरी कितनी भी क्यों न हो। समान गुणों वाली वस्तुएं परस्पर आकर्षित करती हैं। इसी कारण एक स्थान की वस्तुएं दूसरे स्थान की ओर गमन करती रहती है। यह जगत दूसरे जगत को और दूसरा जगत इस जगत को आकर्षित व प्रभावित करता रहता है। फिजिक्स के अनुसार पदार्थ सीमित व असीमित दोनों होता है। इसका न आदि और न अंत होता है। प्रश्न, जब सब लोकों अर्थात प्रलय होता है तब कार्य, कारण और जीव कहाँ ठहरते हैं? इसका उत्तर सर्वव्यापी ईश्वर और आकाश में कारण रूप से सब जगत अच्छी गहरी नींद में सोते हुए के समान जीव रहते हैं। एक एक सूर्य के प्रकाश और आकर्षण के विषय में जितने जितने लोक हैं उतने उतने सब ईश्वर ने बनाए, धारण किए तथा इनकी व्यवस्था की है, यह जानना चाहिए।
इसके साथ साथ जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कारण शरीर तरंग व जीवाणु दोनों ही गुणों से युक्त होता है। काल्पनिक समय व समय की अगति इन दोनों ही अवस्थाओं में कारण शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। कारण शरीर में जो ऊर्जा होती है वह mc2 से कहीं ज्यादा होती है। इस बात को विज्ञान ने अभी भी सिद्ध कर दिया है। ब्रह्मांड जब तपता हुआ आग का गोला था तो इन्हीं ऊर्जाओं के कारण था। यह नियम है कि ऊर्जा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार, जिसने पदार्थ में होने वाली ऊर्जा का पता लगाया था तथा सिद्ध किया था कि प्रकाश फोटोन तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है, से तेज भागने वाला कण इस ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। जबकि अब एक वैज्ञानिक ने दावा किया है कि ऊर्जा का एक यूनिट इनपुट के द्वारा हम कार्य तो प्राप्त करेंगे ही, साथ में 3 गुना ऊर्जा भी प्राप्त करेंगे। अतः इन वैज्ञानिक खोजों ने यह सिद्ध होता है कि कारण शरीर को किसी प्रकार की गर्मी या ऊर्जा नष्ट नहीं कर सकती। जीवात्मा किसी भी जटिल परिस्थिति में, चाहे अधिक ठंड या अधिक गर्मी में, जीवित रहने में सामर्थ होती है। यह प्रकृति के हर प्रकार के अवरोध को सहन करने में भी समर्थ होती है। इस कारण शरीर से अधिक ब्रह्मांड के किसी भी कण में ऊर्जा विद्यमान नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मा एक कण या यूनिट होती है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण का अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसके साथ साथ ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह उपग्रह, सौरमंडल, आकाश गंगाएं व पृथ्वी आदि हैं, प्रत्येक का अपना अलग से गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इन दोनों बलों के अतिरिक्त एक तीसरा बल भी होता है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नियमबद्ध रखता है। इस बात को विज्ञान ने मान लिया है। इन सभी बलों के पीछे कोई एक बल कार्य कर रहा है जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में इन सभी बलों के रूप में व्यक्त हो संचालन कर रहा है। जो बल इन सभी बलों के पीछे कार्य कर रहा है वही बल इस कारण शरीर को गति व स्थिति प्रदान करता है। इस बल को ही परमात्मा कहते हैं। विज्ञान का अध्यात्म की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान है, जिसने प्रकृति के बहुत से रहस्यों से पर्दा उठाकर व्यक्ति के भ्रम को तोड़ने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। ब्रह्मांड में कारण शरीर मौजूद रहता है, इसको आत्मा कहते हैं। इस आत्मा का कभी भी अभाव नहीं होता। जब इस आत्मा के कारण शरीर को अनुकूल वातावरण मिल जाता है तब इसका जन्म स्वयं हो जाता है। इस समय गर्भ की सब आवश्यकताएं ब्रह्मांड के अनुकूल वातावरण से स्वतः प्राप्त हो जाती है। जैसे गेहूं जब बोरियों में बंद होता है तब अंकुरित नहीं होता, परंतु जब इसको पानी, गर्मी व अनुकूल वातावरण मिल जाता है तब यह अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार जब कारण शरीर को जीवन के अस्तित्व में आने वाली परिस्थितियों व सुविधाएं मिल जाती है तब जीवन अस्तित्व में आ जाता है। जैसे हैचरी या मुर्गी फार्म में मुर्गी के एक अंडे को अनुकूल वातावरण देकर शीघ्र ही बच्चा निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार पृथ्वी या किसी भी दूसरे ग्रह पर जो अज्ञात है, जैसे जैसे जीवन के अस्तित्व में आने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता गया, वैसे वैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी व मनुष्य आदि जो भी जीव हैं उनका जन्म होता चला गया या होता चला जाएगा। ध्यान रहे, सृष्टि का जो क्रम एक बार चल पड़ता है वह हमेशा जारी रहता है। एमेथुन से आज भी अनुकूल वातावरण मिलने से जन्म होता है। इसको आप आज भी स्वयं अपनी आंखों से देखकर एमेथुन से जीव की उत्पत्ति कैसे होती है जान सकते हैं। जैसे बरसात के मौसम में बहुत से कीड़े मकोड़े जो थोड़ी देर पहले नहीं थे अचानक कहां से पैदा हो जाते हैं। इन जीव जंतुओं का कारण शरीर या आत्मा तो पहले से ही ब्रह्मांड में मौजूद थी, परंतु जन्म लेने के लिए मौजूद अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा था जो इनके अस्तित्व में आने के लिए बाधा बना हुआ था। जैसे ही इनको अनुकूल वातावरण और जीवन को जन्म लेने की सुविधाएं मिलती हैं तो इनका जन्म हो जाता है। बरसात के मौसम में पक्की छतों पर देखते ही देखते बहुत अधिक मेंढकों का जन्म हो जाता है। इसके एकदम बढ़ते हुए शरीर को भी देखा जा सकता है। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि इन मेंढकों का जन्म कैसे होता है। क्या बादल समुद्र से इन्हें उठाकर लाता है? विज्ञान बरसात के मौसम को शुद्ध पानी मानता है, इसलिए बरसात के पानी में मेंढक नहीं होते। दूसरा, बादल में मेंढक नहीं रह सकते क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इनको बादलों में रहने नहीं देगा। तीसरा, बरसात का पानी शुद्ध होता है। पानी की शुद्धता से सिद्ध होता है कि बादलों में मेंढकों का बीज नहीं होता। यदि बीज को बादलों में मान भी लिया जाए तो यह बहुत सूक्ष्म होने चाहिए जो साधारण आंख से दिखाई नहीं देने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। मैं स्वयं काफी लंबे समय से इस पर शोध कर रहा हूं कि बरसात के मौसम में पक्की छत पर जमीन से लगभग 20 फुट की ऊंचाई पर बरसात के साथ साथ कभी कभी पूरी छत मेंढकों से भर जाती है और मेंढकों का आकार भी देखते ही देखते बढ़ जाता है।
यह सब अनुकूल वातावरण के मिलने से होता है। इसी प्रकार बरसात के मौसम में केंचुए का जन्म भी देखते ही देखते हो जाता है। इसी प्रकार मैंने मछली को बरसात के मौसम में पैदा होते हुए देखा है। बिच्छू के कारण शरीर को यदि आप अपने मकान में परिवर्तित कर देखना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए आप हर प्रकार की सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, जिससे आपको किसी भी प्रकार का भ्रम न रह जाए, मिट्टी के घड़े को लो। इस घड़े को आधे से ज़्यादा मिट्टी से भरो और इसको एक बोरी से अच्छी तरह ढककर अपने मकान के अंधेरे हिस्से में रख दो। यह अंधेरा पैदा किया हुआ भी हो सकता है। अब इसको अच्छी प्रकार से पानी से भिगो दो। आप देखेंगे कि 15 दिनों के अंदर बिच्छू पैदा हो जाएगा। किसी भी जीव को जब अनुकूल वातावरण मिल जाता है तो उसका जन्म हो जाता है। आज हम कह सकते हैं कि डायनासोर नामक एक जानवर पहले हुआ करता था, परंतु आज वह अस्तित्व में नहीं है। जब डायनासोर का अस्तित्व इस पृथ्वी पर था तो उस समय उसके जीने के लिए अनुकूल वातावरण था। जब उसके जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का अभाव हुआ तो डायनासोर खत्म हो गया, परंतु ब्रह्मांड में उसका बीज आज भी सुरक्षित है। जब भी कभी पृथ्वी पर डायनासोर के अस्तित्व में आने की अनुकूल परिस्थितियां जन्म लेगी, तब उसका शरीर फिर जन्म हो जाएगा। आज से पहले और भी बहुत प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे ऐसे थे जिनका आज से पहले और भी बहुत प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे ऐसे थे जिनका इस पृथ्वी पर अस्तित्व था, जो आज नहीं है, जिनके संबंध में हमें पूरा ज्ञान भी नहीं है। आगे आने वाले समय में और भी अनेक प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधों का जन्म होगा जो आज अस्तित्व में नहीं है और ना ही हमें उनका ज्ञान है। हो सकता है कल को ऐसी परिस्थितियां जन्म ले लें जिनमें जो आज है कल को उनका अस्तित्व ही ना रहे। अतः जब पृथ्वी पर मनुष्य जीवन अस्तित्व में आया तो उस समय मनुष्य के जन्म लेने के लिए अनुकूल वातावरण व जीवन के जीने के लायक सुविधाएं मौजूद थी। इस अनुकूल परिस्थितियों के कारण जन्म लेने के बाद मनुष्य ऐसी शारीरिक अवस्था में पहुंच गया था जिससे वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर उन्हें प्राप्त कर सकता था। प्राकृतिक व्यवस्था बड़ी क्रमबद्ध है। प्रत्येक जीवन को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और विकास करने के लिए ब्रह्मांड में पूरी संभावनाएं मौजूद रहती हैं। अतः पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अमैथुन के द्वारा हुई थी।